ये देख रही हो, ये सूट, इसकी कीमत तक मालूम है तुम्हें? इतना महंगा सूट पहन रखा है तो आपको भी देख के चलना चाहिए ना। आपको ये 5 फुट 7 इंच की लड़की नहीं दिखाई दी? अपन को तो उससे 10 पेटी मांगता है 2 दिन के अंदर। अरे मैं भी कमाल हूँ, कब से बहू बहू चिल्लाए जा रहा हूँ। इनफैक्ट शी इज माई डार्लिंग डॉटर। देखो कैसे आती। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं हुआ। मैंने लेखा से शादी नहीं की, शामोली से शादी की। निकालो इसे बाहर। बाहर निकालो इस लड़की। तुमने लेखा से शादी नहीं की और इस लड़की से की। इस लड़की से तुम्हें प्यार हो गया। कुणाल कहते हैं इंसान की सही पहचान उसकी जुबान से होती है, और मैंने सुनी है इस लड़की की जुबान। इनकी कोई गलती नहीं है ताऊ जी। दरअसल आपकी बहू जहाँ से आई है वहाँ की जुबान ही, मेरा मतलब है सीख रही है ताऊ जी। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। सीख रही है मतलब ये था जी कि शामोली मेरे ही घर में काम किया करती थी। कुणाल, मैं आज तक तुम्हें अपनी छवि समझता था, और अपने आप को आईना आज तुमने एक ऐसी दरार डाल दी आईने। नहीं, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। मैं इस लड़की को कभी भी इस घर की बहू नहीं मानूंगा। और हाँ, मेरी प्रॉपर्टी में जो भी हिस्सा बहू के नाम है वो भी मैं इसे नहीं दूं। जो भी मेरी बहू के नाम मैंने प्रॉपर्टी में लिखा है वो सब मैं करिश्मा और उसके बच्चों के नाम कर दूं। ठीक है ताऊ जी, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। अगर आप इसे बहू का हक नहीं दे सकते तो मैं भी आपसे किसी भी तरह का हक नहीं ले सकता। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा रिश्ता अब सब शामोली से जुड़ा है। अगर आप इसे बहू का हक नहीं दे सकते तो मेरा क्या हक बनता है कि मैं आपसे कुछ लूं? मेरी पत्नी है ये, और अपनी पत्नी की इज्जत संभालना मेरा फर्ज है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। इससे बड़ी दौलत हमारे लिए क्या हो सकती है ना? ताऊ जी, जो रिश्ते होते हैं वो कहीं ऊपर से बनकर आते हैं। पहली बार जब मैंने शामोली को अपनी जिंदगी में देखा, मुझे ऐसा लगा कि यही वो लड़की है जिसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहूंगा, जिसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहूंगा। और शामोली की जिंदगी में आने से पहले क्या था? बिल्कुल आप ही की तरह, अकेला, आपकी तरह काम किया करता था, रिश्तों से महरूम, कुछ नहीं जानता था मैं प्यार के बारे में। और शामोली के आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, सब कुछ बदल गया। मैं मानता हूं कि आज जो कुछ मेरे पास है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, ये जो कुछ मेरे पास है, यह आपकी बदौलत है ताऊ जी। मैं मानता हूं कि जब मुझे रुपयों की जरूरत थी, आपने एक चुटकी में 20 लाख रुपए मेरे सामने लाकर रख दिए। और डैड ने जब प्रोडक्शन हाउस में सारे पैसे कमा दिए थे तो आप ही थे जिसने मुझे विलायत भेजा फॉर द स्टडीज के लिए।
लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने एक बार भी मुझे फोन करके पूछा कि कुणाल बेटा कैसा है तू? एक बार आपने पूछा कि बेटा मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूं? नहीं ना, क्योंकि आप बिजी रहे, आप हमारी शादी पर भी नहीं आ सके, किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में गए होंगे। मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा, कुछ नहीं कह रहा हूं। वो क्या है कि इंसान जब अकेला होता है ना, उसे लगता है कि वो अकेले में काम करता रहेगा तो बहुत कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये तब तक होता है जब तक उसके अकेलेपन का एहसास दिलाने के लिए कोई दूसरा इंसान उसकी जिंदगी में ना आए। और जैसे ही वो इंसान आपकी जिंदगी में आ जाता है, आपकी जिंदगी पूरी हो जाती है। शामुली ने मेरी जिंदगी का जो अकेलापन है उसे पूरा कर दिया। तो क्या हुआ, ये अगर एक मेड है, हाँ मेरे घर में काम किया करती थी। आप इस बात पर ताज्जुब कर रहे हैं ना कि कुणाल मेहरा छोटी छोटी चीजों में ब्रांड ढूंढा करता था। आज वही कुणाल मेहरा अपनी मेड से कैसे प्यार कर सकता है? क्या कहा था आपने थोड़ी देर पहले? कामवाली। कामवाली से शादी कैसे कर सकता है? तब जी